असम के दुबरी से पूर्व सांसद और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने नए संसद भवन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नया संसद भवन वक्फ की जमीन पर बना है। अजमल ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार वक्फ की जमीन को हड़पना चाहती है। और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल है, लैंड में है, बिल्कुल पार्लियामेंट। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे, मिलेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी, पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अभी साउथ इंडिया में, जी हाँ, साउथ इंडिया में चंद्रबाबू नायडू के यहाँ कौन चीफ मिनिस्टर है नहीं मालूम, उनके यहाँ भी उन्होंने एयरपोर्ट नया बनाया, वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई परमिशन नहीं दिया। जो मर्जी आ रहा है वो कर रहे हैं, इसलिए इस सब के ऊपर मुसीबत आएगी, वो खुद देखेंगे, उनकी सरकारें जाएगी। क्योंकि छोटे मोटे आदमी से मजाक करना अलग बात है, लेकिन इतने बड़े बड़े हमारे धर्म गुरु नहीं, वो ऐसे गुरु लोग हैं, पीर फकीर लोग थे, जिनको आज भी नहीं रहती दुनिया तक हिंदू मुसलमान सब मानेंगे। उनके यहाँ जाके फायदा होता है, दुआ करते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है। तो जिसके साथ वो छेड़छाड़ी कर रहे हैं, बहुत बुरा है कि बहुत जल्दी इसी वक्फ बोर्ड के बहाने से इनकी मिनिस्ट्री चली जाएगी। आप लोग लिख के आपने बड़ा दावा है कर रहा हूँ कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग भी वक्फ बोर्ड के लैंड में है। बिल्कुल, आप लोग जाइए, इंटरनेट में तलाश करिए। हमारे पास कल एक साहब ने लिस्ट दिया है, वो जो पूरे इंडिया का वो किया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट होगा। जानकारी के अनुसार बदरुद्दीन अजमल ने वक्फ बिल के खिलाफ बोलते हुए कहा कि नई संसद ही वक्फ की जमीन पर है। उन्होंने दावा किया कि सरकार वक्फ बोर्ड की 9.7 लाख बीघा जमीन हड़पना चाहती है। उन्होंने वक्फ की जमीन मुस्लिम समाज को सौंपने की मांग की है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजमल ने कहा कि सरकार को वक्फ की सारी जमीन मुसलमानों को सौंप देनी चाहिए। अगर सरकार हमें जमीन दे देगी तो मुसलमान समाज के लिए शिक्षा, हेल्थ और अनाथालय का इंतजाम हम खुद कर लेंगे। इसके लिए हमें सरकार का कोई एहसान नहीं चाहिए। अजमल ने आरोप लगाया कि सरकार वक्फ की जमीन 5 स्टार होटल बनाने के लिए अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों को दे रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन हमारे बाप दादाओं और परदादाओं द्वारा हजारों साल से दिए जा रही जमीन है। कुरान और हदीस के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन दान करता है तो इससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अगर वक्फ बोर्ड जिला कलेक्टर के हाथों में दे देगी तो ये अधिकारी पक्षपात करेंगे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम धर्मगुरु और पूर्व सांसद हैं। वो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष हैं, जिसे उन्होंने 2005 में असम के मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया था। अजमल 2019 में असम की धुबरी लोकसभा सीट से 17वीं लोकसभा के सांसद के रूप में चुने गए थे। हालांकि 2014 के चुनाव में वो हार गए। अजमल का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है। उन पर असम में बांग्लादेशी घुसपैठों का समर्थन करने का आरोप भी लगाया जाता रहा है। फिलहाल जिस प्रकार से उन्होंने दावा किया है नई संसद को लेकर, कहीं ना कहीं इसके बाद सरकार के भी होश उड़ गए हैं। चिंताओं का दौर शुरू हो गया है। सरकार के जो आला अधिकारी हैं वो चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है कि ये वक्फ की जमीन थी या सरकारी जमीन थी। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।